पाप, अधर्म फैला है, तो उनका काम होता है उसका नाश करना, धर्म की स्थापना करना। तो ऐसे ही एक समय में श्री गुरु नानक देव जी धरती पर आए, जब चारों तरफ अंधकार, अन्याय, अधर्म फैला हुआ था और अपने ज्ञान से, प्रकाश से उन्होंने धर्म की स्थापना की और पाप के, अज्ञान के, अन्याय के, अंधकार को दूर किया। जैसे कि हम जानते हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हम सभी मास्टर्स को पढ़ते हैं, सभी मास्टर्स का सुनते हैं और सभी मास्टर से ज्ञान लेते हैं। तो जो भी सत्य है, वो आदि से लेकर अभी तक सत्य तो एक ही है। सत्य नहीं बदलता, सत्य बताने वाले बदल जाते हैं। सत्य बताने वाले चेहरे बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, लेकिन सत्य तो एक ही सदा-सदा के लिए शाश्वत है। तो उसी सत्य को श्री गुरु नानक देव जी ने भी आकर धरती पर स्थापित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका जन्म ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है और उनके उनके कोई गुरु नहीं थे। उन्हें जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान था। उनके कोई शरीर रूप में उनके कोई गुरु नहीं हुए। वो स्वयं ही अपने गुरु थे और उनके पिता का नाम बाबा कल्याण दास जी था, माता का नाम माता तृप्ता जी था और उनकी पत्नी का नाम माता सुलखनी जी था और उनके 2 पुत्र थे श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी और उनकी जो बहन थी, वो बेबे नानकी थी। बेबे मतलब पंजाबी में जो बड़ी बहन होती है पंजाब में उसे बेबे कहा जाता है। तो इसीलिए उनके नाम के साथ बेबे नानकी जी ही जुड़ गया। तो बेबे नानकी जो थी, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो गुरु नानक की सबसे पहली सिख थी। उन्हें गुरु नानक के सबसे पहले सिख होने का गौरव प्राप्त है और जब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तो जो दौलता दाई थी, जिसने उस समय मदद की थी उनके जन्म की प्रक्रिया में, उसने उसी समय उन्हें पहचान लिया था और एक बेबे नानकी जो थी, उन्हें पता था कि मेरा भाई जो है, वो स्वयं परमात्मा का रूप है और ये संसार का उद्धार करने के लिए आया है। और गुरु नानक देव जी के 2 और सिख जो उनके बचपन के साथी थे, मित्र थे, मर्दाना और बाला। मर्दाना गुरु नानक देव जी से उम्र में 10 साल बड़ा था और बाला भी थोड़ा बड़ा था। और मर्दाना जो था वो रबाब बजाता था, उसके पीढ़ियों में रबाब बजाई जाती थी। और बाला जो था वो भी बचपन से ही श्री गुरु नानक देव जी के साथ रहा। तो इन दोनों ने जितनी भी श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राएँ की हैं इस धरती पर, उसमें मर्दाना और बाला उनके साथ रहे। मर्दाना एक मुसलमान था और बाला एक हिंदू था। तो श्री गुरु नानक देव जी ने इन दोनों को अपना साथी रखा। अब हम देखते हैं कि जैसे 4 जो किंगडम हैं, जगत हैं, खनिज जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत। जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य योनि है, ये एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी से हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी जगह कहीं सीढ़ी होती है, तो उसी सीढ़ी से ऊपर जाया जाता है, उसी सीढ़ी से नीचे भी आया जाता है। तो जो मनुष्य योनि है, मनुष्य जीवन है, ये एक सीढ़ी की तरह है। इससे हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। तो ये एक अवसर है, मनुष्य योनि। इसीलिए देवी-देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं और इस जीवन में ही मनुष्य समाधि स्थिति को प्राप्त कर सकता है, स्वयं को जान सकता है, परमात्मा को जान सकता है, ब्रह्मांड को जान सकता है। ये सारे अवसर इस मनुष्य योनि में उपलब्ध हैं। लेकिन इसके साथ एक जो जुड़ी हुई चीज़ है वो ये है
कि जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, गर्भ में आता है और वो सब कुछ गर्भ से बाहर आने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है कि वो क्या करने आया था, उसका जीवन का उद्देश्य क्या था, अब उसे जीवन में क्या करना है। तो उसे वो सत्य जो वो भूल चुका है, उसे सत्य पुनः याद करना होता है, पुनः अपनी समाधि स्थिति को प्राप्त करना होता है। अब ये जो मनुष्य जीवन है, ये जीवन जो हमें इतने पुण्य से, भाग्य से मिला है, इस जीवन में हमें हमारे लिए करने लायक क्या है और छोड़ने लायक क्या है? ये समय-समय पर हमें सत्पुरुष, अवतारी पुरुष, महापुरुष, संत आकर बताते रहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो इतने पुण्य से, इतने भाग्य से मिला है, इसमें मनुष्य के छोड़ने लायक क्या है और पकड़ने लायक क्या है? तो ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी ने बचपन से ही जो अपनी लीला करनी शुरू की और उन्होंने सबसे पहला जो लेसन दिया मानवता को वो ये था कि आध्यात्मिक पढ़ाई सांसारिक पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। जब उनके पिता उन्हें उस समय पंडित के पास ले गए पढ़ने के लिए और पंडित ने उन्हें वर्णमाला के अक्षर लिख कर दिए और कहा याद करके सुनाने के लिए, तो श्री गुरु नानक देव जी ने पंडित से पूछा कि इस वर्णमाला के अक्षरों का अर्थ क्या है? ये जो आपने लिख कर दिया है, इसका अर्थ क्या है? तो पंडित ने कहा एक अक्षर का कुछ भी अर्थ नहीं होता। जब कुछ अक्षरों को जोड़ा जाता है तब एक शब्द बनता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा इस पढ़ाई से होगा क्या? तो पंडित ने कहा इसके पढ़ने से हिसाब-किताब, जमा, घटाना सब आ जाएगा। संसार का कामकाज इसी पढ़ाई से चलता है। तो श्री गुरु नानक देव जी उस समय बाल अवस्था में थे। तो उन्होंने पंडित से पूछा क्या इस पढ़ाई से जन्म-मरण के बंधन टूट जाते हैं? तो उसने कहा नहीं, इस पढ़ाई से जन्म-मरण के बंधन नहीं टूटते। तो उन्होंने कहा अभी तो तू बालक है, तो ऐसी बातें करता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस पढ़ाई से जन्म-मरण के बंधन नहीं टूटते, मुझे वो पढ़ाई करनी ही नहीं है। तो वर्णमाला के जितने अक्षर थे, वहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने उनको पंडित को उसका आध्यात्मिक अर्थ करके सुनाए। एक अक्षर मैं आपको बताती हूँ, जैसे दा होता है अक्षर दा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा आपनेया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। तो श्री गुरु नानक देव जी ने पंडित को कहा जो दा अक्षर है वो ये कहता है कि हे इंसान किसी को दोष मत दे। दोष तेरे कर्मों का है जो तूने किया है वही तेरे सामने आया है, इसलिए किसी को दोष ना दे। तो पंडित जो था वो गुरु नानक देव जी का उपदेश सुनकर उनको घर छोड़ आया और जाकर उसने पिता कालू से कहा कि गुरु नानक तो सारे जगत को पढ़ाने आया है, इसको क्या पढ़ाना है? तो आप चिंता मत करो। तो फिर थोड़े दिन बाद उनके पिता उन्हें मौलवी के पास ले गए और वही बात मौलवी से उन्होंने जाकर पूछी, तो मौलवी ने भी कहा कि ऐसे तो एक-एक अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता। तो वहाँ भी श्री गुरु नानक देव जी ने जो उर्दू की वर्णमाला थी, उसके सारे अक्षर अध्यात्म के जो अर्थ थे एक-एक अक्षर के मौलवी को बताए। तो मौलवी भी गुरु नानक देव जी को वापिस उनके घर छोड़ आया और जाकर कहा कि इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर से ही ये अ, उच्च लोकों से ही पढ़कर आया है और ये संसार का उद्धार करने आया है। तो ऐसे करके सबसे पहली जो शिक्षा उन्होंने दी कि आध्यात्मिक शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा सांसारिक शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लीलाओं से दूसरा उपदेश उन्होंने दिया कि एकत्व का उपदेश, वननेस का उपदेश कि पशु, पक्षी, जीव, जंतु सब में वो परमात्मा है। तो एक बार उनके पिता ने कहा कि आप जाकर गाय-भैंसों को चरा कर लाओ। जब श्री गुरु नानक देव जी गाय-भैंसे चराने लेकर गए जंगल में, तो वहां पर एक पेड़ के नीचे लेट गए, आराम करने लग गए और उनके चेहरे पर धूप देखकर शेषनाग आया और उसने चेहरे पर छाया कर दी। वहाँ से उस तलवंडी का जो हाकिम था, सरपंच था, राय बुलार जो मुसलमान था, वो अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था। जब उसने देखा कि एक बच्चा सोया है और एक नाग उसके सिर पर बैठा है,
तो उसने सोचा कि अगर ये बच्चा जीवित है तो ज़रूर ये परमात्मा पीर औलिया है और नहीं तो फिर सर्प ने इसे डस लिया है। तो जैसे ही पास में गए तो नाग जो था वो चला गया और जब देखा तो गुरु नानक देव जी उठकर बैठ गए और राय बुलार ने उन्हें प्यार किया, अपने गले लगाया और कहा कि तेरी वजह से मेरा ये जो शहर है, ये नगर मेरा तेरी वजह से बस रहा है और तू तो कोई बहुत बड़ा औलिया है जिसने मेरे नगर में आकर मेरे नगर को पवित्र किया है। और तब से राय बुलार श्री गुरु नानक देव जी को अपना पीर मानने लगा। ऐसे ही एक बार जब श्री गुरु नानक देव जी जंगल में गाय भैंसे चराने गए, तो गाय भैंसे पास के खेत में चली गई और पूरा खेत उजाड़ दिया और श्री गुरु नानक देव जी समाधि में बैठे रहे। उस खेत के मालिक ने जाकर राय बुलार के आगे शिकायत की कि आपका जो पटवारी का पुत्र है, उसने मेरा पूरा खेत उजाड़ दिया है। और जब गुरु नानक देव जी को बुलाया गया, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है? अगर किसी पशु ने खा भी लिया है, तो परमात्मा उसी में ही भंडार भर देगा, उसी में ही प्रचुरता हो जाएगी, कुछ भी कम नहीं होगा। लेकिन वो जो मालिक था खेती का, वो बहुत झगड़ा कर रहा था। तो जब गुरु नानक देव जी ने कहा कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, तो राय बुलार ने सोचा कि खेती का मालिक कह रहा है नुकसान हुआ है और गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो उसने अपने आदमी भेजे और वहां जाकर देखा तो खेती जैसी थी वैसी लहराती हुई खड़ी थी। तो राय बुलार जान गया कि गुरु नानक देव जी जो हैं वो पीर हैं, औलिया हैं और उसका जो भरोसा था और दृढ़ हो गया। तो श्री गुरु नानक देव जी ने एकता का उपदेश दिया कि किसी के साथ कोई पशु पक्षी किसी के साथ भी कोई बैर नहीं है। सब हम एक ही हैं। और जब हम सबके अंदर उस एक को देखते हैं, उस एक को महसूस करते हैं, तो कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। और ऐसे ही जब आज हम जानते हैं, हम सुन रहे हैं ध्यान में आके कि हम मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। तो ऐसे ही जब श्री गुरु नानक देव जी को पिता कालू ने जनेऊ पहनने का उस टाइम रिवाज था और जनेऊ पहनाने के लिए रिश्तेदारों को बुलाया, पंडित को बुलाया और जब पंडित गुरु नानक देव जी को जनेऊ पहनाने लगा, तो गुरु नानक देव जी ने पंडित से पूछा, "इस जनेऊ के पहनने से क्या होगा?" तो पंडित ने कहा, "जनेऊ के पहनने से पवित्र हो जाएँगे।" तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब ये शरीर जल जाएगा, जब इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तब इस जनेऊ का क्या होगा? तो पंडित ने कहा ये जनेऊ यहीं रह जाएगा और श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अगर ये मैला हो गया, गल गया, टूट गया, तो क्या करना है? तो पंडित ने कहा फिर नया जनेऊ पहना देंगे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने पंडित को उपदेश देते हुए कहा कि जो जनेऊ शरीर के साथ ही हमेशा नहीं रह सकता है, वो आत्मा के साथ कैसे जाएगा? और जो शरीर से करने वाली चीज़ें हैं, जो हम शरीर तक सीमित रहते हैं, वो तो जब इस शरीर को जलाया जाता है, अग्नि के भेंट कर दिया जाता है, तो वो सब तो यहीं खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा जनेऊ चाहिए जो आत्मा के साथ जाए, क्योंकि ऊपर तो आत्मा ने जाना है। तो पंडित ने कहा, "मेरे पास ऐसा कोई जनेऊ नहीं है, जो आत्मा के पास साथ जाए।" तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां पंडित को भी उपदेश दिया और कहा जो सत्य का जनेऊ है और दया की कपास से अगर जनेऊ बनाया जाए तो वो जनेऊ हमेशा आत्मा के साथ रहता है। जहां भी आत्मा जाती है वो जनेऊ आत्मा के साथ रहता है। तो हमें वो सत्य को धारण करना है ताकि हम उस आत्म स्थिति में रहें और हमारी आत्मा सशक्त हो। ऐसे ही एक बार जब श्री गुरु नानक देव जी अपने घर पर ही रहते थे और या वैराग्य में रहते थे, एकांत में रहते थे, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ खेलते नहीं थे, उदास रहते थे। तो बहुत दिन तक जब वो कोई कहीं काम नहीं कर रहे थे, तो उनके रिश्तेदारों ने उनके पिता को कहा कि आप अपने बेटे का इलाज कराओ, ये कमज़ोर हो गया है, कुछ खाता-पीता नहीं है, इसका इलाज कराओ। तो पिता जो कालू थे, वो हरिदास नाम के वैद्य को बुलाकर लाए
और श्री गुरु नानक देव जी के पास वैद्य ने आकर जैसे ही गुरु नानक देव जी का हाथ पकड़ा और गुरु नानक देव जी की नब्ज देखने लगा, तो गुरु नानक देव जी उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा वैद्य को कि तूने क्या सोचकर मेरी नब्ज मेरा हाथ पकड़ा है? तो वैद्य ने कहा मैंने आपका हाथ इसलिए पकड़ा है कि आपकी नब्ज देखकर आपको जो रोग होगा वैसी मैं दवाई दूँगा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसको वैद्य को कहा कि कोई ऐसी दवाई दे जिससे जन्म-मरण के जन्मों-जन्मों के रोग जो हैं, वो खत्म हो जाएँ, जड़ से चले जाएँ। तो वैद्य हैरान हो गया, उसने कहा ऐसी तो कोई दवाई नहीं है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा जो तू मुझे हाथ मेरा पकड़कर नब्ज़ देख रहा है, पहले तू अपने जो तेरे रोग हैं, पहले अपने रोग तो दूर कर, तब तेरे को मैं उत्तम वैद्य मानता हूँ। तो वैद्य बहुत हैरान हो गया कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे क्या रोग है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे बताया कि सबसे पहले विषय विकारों का ममता का रोग मनुष्य को लगा है, जिसके कारण उसकी बुद्धि जो है, वो सत्य के मार्ग पर नहीं चलती है। और जब मनुष्य सिमरन करता है, सेवा करता है, तपस्या ध्यान करता है, तब उसकी बुद्धि निर्मल होती है और सारे जो बीमारियों की जड़ है, वो मनुष्य के मन में है और कर्मों के कारण मनुष्य को रोग होता है। और यहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने वैद्य को उपदेश दिया कि आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ गई है, ये सबसे बड़ा आत्मा को दुःख है और कर्मों का जो दुःख है, जो कर्म किए हैं, वो कर्म जो हैं, वो दुःख बनकर आते हैं। तो अगर हमें अपने दुःखों का निवारण चाहिए, तो दुःखों का निवारण बाहर की वस्तुओं में नहीं, हमारे भीतर ही है। हम ही अपनी साधना से अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। बाहर से कोई भी चीज़ हमारे कर्मों के दुःखों का निवारण नहीं कर सकती है। जब श्री गुरु नानक देव जी ने उस वैद्य को उपदेश दिया, तो वो भी गुरु नानक देव जी को शीश निवाकर चला गया और उसने पिता कालू से कहा कि आपका पुत्र तो सारे संसार के रोगों को दूर करने आया है, इसे कोई रोग नहीं है। आज हम यही बातें ध्यान में सीख रहे हैं कि ऑल डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, सभी बीमारियों की जड़ हमारे मन में है या हमें जो दुख होता है वो हमारे कर्मों के कारण दुख होता है और जब हमारा दुख हमारे कर्मों के कारण है, हमारी आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है, इसके लिए आत्मा दुखी है, तो उसका निवारण बाहर की दवाइयों से, बाहर के साधनों से कैसे हो सकता है? उसके लिए तो हमें स्वयं साधना करनी है और अपने कर्मों का प्रक्षालन करना है, अपने कर्मों के बोझ को उतारना है आत्मा से, तभी हम सही मायने में इस दुःख से मुक्ति पा सकेंगे। नहीं तो एक दुःख के बाद दूसरा दुःख और दूसरे के बाद तीसरा दुःख, ये निरंतर जन्म-जन्म तक चलता रहेगा। तो अगर हमें अपने दुःखों से मुक्ति चाहिए, तो हमें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाना है और हमें अपनी आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ गई है, उसे पुनः परमात्मा से मिलने का मार्ग खोजना है, तो हम अपने दुःखों से बाहर आ जाएँगे। और क्योंकि मनुष्य जीवन इतना कीमती है, कहीं मनुष्य भटक ना जाए, कहीं ये सारा जीवन इस खोज में ही ना बिता दे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए जो भी सत्पुरुष आते हैं, वो मनुष्य को कुछ मार्ग बता देते हैं, कुछ सिद्धांत, कुछ नियम बता देते हैं। जो गुरु है, वो एक बहुत ही बड़ा डायटीशियन है। गुरु से बड़ा डायटीशियन कोई नहीं है। जो गुरु है, वो एक साधक को, एक ध्यानी को, इस मार्ग पर चलने वाले सत्य के खोजी को ऐसा डाइट चार्ट देता है जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो। तो श्री गुरु नानक देव जी के 2 सुपुत्र जो थे, श्री चंद जी और लक्ष्मी दास जी, तो श्री चंद जी बड़े पुत्र थे लेकिन उन्होंने बचपन में ही उदासी मत को धारण कर लिया और वो उदासी परंपरा के संस्थापक हो गए और उन्होंने गृहस्थ आश्रम को नहीं अपनाया। लेकिन जो छोटे पुत्र थे लक्ष्मी दास जी, वो गृहस्थी थे और उनका एक छोटा पुत्र भी था। एक बार लक्ष्मीदास जी शिकार खेलने गए और वो एक हिरन को मार कर लाए और जब उनके बड़े भाई श्रीचंद जी को पता चला
कि लक्ष्मीदास जी शिकार खेल के हिरन को मारकर लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपने गलत किया है, जीव हत्या करना पाप है, तो इसका आपको इस कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। तो लक्ष्मीदास जी ने कहा कि हम तो गुरुपुत्र हैं और गुरुपुत्र होकर भी अगर हमें कर्मों का भुगतान करना है, तो मुझे इस धरती पर रहना ही नहीं है। तो श्री चंद जी ने कहा कि जो कर्म किया है उसका तो भुगतान करना ही है। तो लक्ष्मीदास जी ने उस हिरन को जीवित कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को और बच्चे को घोड़े पर बिठाया और वो आकाश मार्ग से उच्च लोकों में जाने लगे। तो एक सेवक ने आकर श्री चंद जी को बताया कि आपके जो भाई हैं, वो संसार छोड़कर जा रहे हैं और अपने परिवार को साथ लेकर जा रहे हैं। तो श्री चंद जी के पास भी बहुत शक्तियाँ थी, तो उन्होंने अपनी बाजू इतनी लंबी कर ली कि उस बच्चे को जो उनका भतीजा था, उसको घोड़े से नीचे उतार लिया और कहा कि इसे क्यों लेकर जा रहे हो? इससे हमारा वंश चलेगा, इसे छोड़ दो। तो उसको नीचे उतार लिया। तो अगर गुरु पुत्र होने पर भी जीव हत्या का हिसाब होता है, तो हम जो जीव हत्या करते हैं, हम जो मांसाहार करते हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो सबसे पहला जो धर्म का नियम है, जो अध्यात्म का नियम है, वो है शाकाहारी होना। जब तक हम शाकाहार को नहीं अपनाते, जब तक हमारे अंदर जीवों के प्रति दया नहीं होती, तो अध्यात्म के मार्ग पर चलना हमारा कठिन है। ये पहला जो नियम दिया, वो शाकाहारी होने का नियम दिया और दूसरा गुरु नानक देव जी ने जो सिखों को नियम दिया, वो ये नियम दिया कि झूठ नहीं बोलना। हम छोटी-छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, हमें लगता है झूठ बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो पता नहीं चलता कि हम जो झूठ बोल रहे हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे ही एक जगह श्री गुरु नानक देव जी गए, तो वहाँ पर एक चोर था। उस चोर ने अपने गाँव में ये कहा था कि कोई भी साधु फ़कीर आए, कोई भी उसको अपने यहाँ पर रहने नहीं देगा, खाना नहीं देगा। तो लोगों ने कहा कि अगर कोई आ जाए, बस्ती देखकर, नगर देखकर कोई आ जाए तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर भेज देना और वो दिन में चोरियाँ करता था रात में चोरियाँ करता था और दिन में वो लंगर चलवाता था। तो गुरु नानक देव जी उसके घर चले गए और जब उसने लंगर प्रसाद तैयार करके गुरु नानक देव जी को कहा कि आप मेरा भोजन ग्रहण करो, मेरा कल्याण हो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम तेरा भोजन तब ग्रहण करेंगे, जब तू हमें ये बता कि तू काम क्या करता है? अब उसने गुरु नानक देव जी का दर्शन किया था, तो उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। तो उसने सच-सच बता दिया कि गुरुजी मैं चोरियाँ करता हूँ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर तू चोरी करना छोड़ेगा, तभी हम तेरा भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन उसने कहा गुरुजी, मेरे बाप दादा-परदादा चोरियाँ करते आए हैं, ये काम मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे और कुछ नहीं आता है। आप और जो कहो मैं करूँगा, लेकिन मैं चोरी करना छोड़ नहीं सकता। तो गुरुजी ने कहा तूने सच-सच बता दिया है, कोई बात नहीं, चोरी करते रहना लेकिन हमें 3 वचन दे। तो उसने कहा गुरुजी और जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ सकता। तो उसको श्री गुरु नानक देव जी ने उससे 3 वचन लिए। पहला वचन था झूठ नहीं बोलना। दूसरा वचन था नमक खाकर किसी का बुरा नहीं करना और तीसरा वचन उससे लिया कि तेरी वजह से गरीबों को कष्ट या दुख नहीं होना चाहिए, गरीब मार नहीं करनी है। उसने वो तीनों वचन दे दिए और गुरुजी ने उसके घर से प्रसाद लिया और उसको उपदेश देकर वहां से चले गए। थोड़े दिन बाद उसके मन में विचार आया कि अब तो गुरुजी ने छूट दे दी है चोरी करने की, तो छोटी-छोटी चोरी क्या करनी है, सीधा जाके राजा के भंडारे में चोरी करता हूँ और एक ही बार लेकर आता हूँ, बार-बार लाने का, चोरी करने का काम ही ना करना पड़े। तो उसने सोचा और बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर, राजा की तरह तैयार होकर, अच्छे माला पहनकर, वो राजा बनकर वहाँ द्वार के पास जब गया तो द्वारपालों ने पूछा कि तू कौन है? तो उसे गुरुजी का वचन याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था झूठ नहीं बोलना। तो उसने दोस्तों वहाँ पर साफ-साफ बता दिया कि मैं चोर हूँ। उसे नहीं पता आगे क्या होगा, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, लेकिन उसने गुरु के वचनों का पालन किया और कह दिया मैं चोर हूँ।
तो राजा के जो द्वारपाल थे वो हँसने लग गए और उन्होंने कहा कि तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो कोई राजा का रिश्तेदार या मित्र है। ऐसा ना हो कि तुझे अंदर ना जाने दें और सुबह राजा हमें नौकरी से निकाल दे। तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए और कहा जा तू अंदर चला जा। तो वो भूमिया बहुत हैरान हो गया, आज तक चोरियाँ करता था, डर-डर के लोगों के ताले तोड़ता था और आज मैंने गुरु के वचन का पालन किया, तो अपने आप द्वार खुल गए। तो बहुत हैरान होकर अंदर गया और राजा के खजाने को तोड़ा और पूरा सामान जो भी चाहिए था बाँध लिया और वहाँ से जब निकलने लगा, तो वहाँ पर उसके मन में आया कि यहाँ राजा-महाराजा है तो बहुत नई-नई चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें रखते हैं, खाते हैं। तो वो ढूँढते-ढूँढते राजा के जब भंडार में ढूँढ रहा था, तो उसके हाथों में एक पिसी हुई चीज़ लग गई और जैसे ही उसने उसको चखा, तो नमक का स्वाद आया। अब उसे गुरुजी का दूसरा वचन याद आ गया कि नमक खाकर बुरा नहीं करना। अब तो उसने नमक चख लिया था। तो उसने गुरुजी के वचन का पालन करने के लिए पूरा सामान वहीं छोड़ दिया और घर चला गया। जब सुबह राजा को पता चला कि कोई चोर आया है लेकिन कुछ भी लेकर नहीं गया, तो राजा ने घोषणा कराई कि जो भी चोर है वो मुझे आके मिले, मैं उसे इनाम दूंगा। लेकिन भूमिया नहीं गया। राजा ने फिर घोषणा कराई कि जो चोर है मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा, वो एक बार आके मुझसे मिले, लेकिन वो नहीं गया। फिर राजा को गुस्सा आया और उसने सा कहा कि जितने गरीब लोग हैं सबको पकड़कर मारो, तो पता चलेगा चोरी किसने की है। तो जब सभी गरीबों को पकड़कर मारने लगे, जेल में बंद कर दिया, तो भूमिये ने कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा था, तेरी वजह से गरीबों को मार नहीं पड़नी चाहिए। अब तो मेरी वजह से गरीबों को मार पड़ रही है, तो अब मैं राजा के पास जाता हूँ। तो राजा के पास गया और राजा को जाकर कहा कि ये सभी गरीबों को छोड़ दे, तेरा चोर मैं हूँ। तो राजा ने बहुत हैरान होकर पूछा कि अगर तू चोर है, तो फिर तू खाली हाथ क्यों गया? और तूने सारा सामान बाँध कर छोड़ क्यों दिया? तो भूमिये ने अपनी पूरी गुरु नानक देव जी से मिलने की बात राजा को बताई और राजा ने प्रसन्न होकर कि तेरा ऐसा गुरु है, धन्य है जो तू ऐसे गुरु के वचनों का पालन किया और तेरा दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया हूँ। तो आज से तू मेरा मंत्री है। तो राजा ने उस भूमिये को अपना मंत्री बना लिया और कहा मुझे भी गुरु नानक का सिख होना है। तो भूमिये ने कहा कि गुरु नानक देव जी को मन में याद करो, जब आप दिल से गुरु नानक देव जी को याद करोगे, वो स्वयं आके आपको दर्शन देंगे। तो राज भूमिये के साथ-साथ वो राजा भी गुरु का सिख हो गया और भूमिया कहाँ चोर था और वो राजा का मंत्री बन गया। तो हमें लगता है झूठ बोलने से क्या होगा? ये केवल गुरु नानक देव जी ने ये जो उस समय जिनसे वो मिले और जिनको उन्होंने उपदेश दिए, शिक्षाएँ दी, वो केवल उन्हीं के लिए नहीं थी, वो लोग एक माध्यम थे, मानवता को उपदेश देने के लिए, मनुष्य को कैसे जीवन जीना है, ये सिखाने के लिए, वो लोग एक माध्यम बने थे। श्री गुरु नानक देव जी ने एक बार बाले को कहा, "बाला, नामे मर्दाना जग तारने बहाना है।" ये जो मर्दाना बार-बार चला जाता है और फिर हम इसको बचाने जाते हैं, ये आने वाले समय में लोग इन सभी साखियों को याद करेंगे और इनसे मार्गदर्शन लेंगे। और तीसरी जो चीज़ श्री गुरु नानक देव जी ने सिखों को उपदेश दिया कि गप-शप, गॉसिप और निंदा नहीं करनी है। गॉसिप इज़ द कैंसर फॉर द सोल। हमें लगता है कि इसकी बात तो हम तो सच्ची ही बात कर रहे हैं। क्या हो गया हमने अगर इसकी बात उसको बता दी तो बात तो सच्ची ही है, लेकिन नहीं, जिस बात को करने से वाद-विवाद बढ़ता है, झगड़ा बढ़ता है, मनमुटाव बढ़ता है, वो बात करने की आध्यात्मिकता में पूरी तरह से मनाही है। और निंदा करनी, निंदा यानी किसी की किसी में वो गुण नहीं है, लेकिन उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी बड़ाई करना या किसी के गुणों को कम करके बताना, उसे निंदा कहा जाता है। तो जो निंदा करता है, वो दूसरों का मैला अपने सिर पर ढोता है। और गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो सिख है, जो इस मार्ग पर अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है, जो मेरे मार्ग पर चलना चाहता है, वो निंदा ना करे।
और दोषारोपण ना करें, नो ब्लेम गेम। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गुरु नानक देव जी ने जब पंडित को उपदेश दिया तो उसमें कहा कि जो द अक्षर है वो यही कहता है कि किसी का दोष नहीं है, तेरे स्वयं के कर्मों का दोष है, इसलिए किसी को दोष ना दे। तो ये हमें स्पिरिचुअल डाइट चार्ट दिया कि अगर हम अध्यात्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी हैं। जैसे अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं और हम जिम भी जाते हैं, तो वो हमें एक डाइट चार्ट देते हैं कि हमें इस डाइट चार्ट को फ़ॉलो करना है। लेकिन हम जिम में एक्सरसाइज़ भी करते रहें और डाइट चार्ट को फ़ॉलो ना करें, तो कभी भी हमारा वज़न कम नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम सत्य को पाना चाहते हैं, हम परमात्मा को, आत्मा को जानना चाहते हैं, लेकिन जो काम करने के लिए मना किया गया है, जीव हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, गपशप नहीं करनी, दोषारोपण नहीं करना, शिकायत नहीं करनी, अगर हम ये काम करते रहें और साथ में ध्यान भी करते रहें, तो हमें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। हमारा जीवन रूपांतरण नहीं होगा। यही बात आज हमें पत्री जी बता रहे हैं, शाकाहारी बनो, गॉसिप नहीं करो, शिकायत नहीं करो, मूल्यांकन ना करो, दोषारोपण ना करो। तभी हमारा जो हम ध्यान कर रहे हैं, उससे हमारा जीवन रूपांतरित होगा। नहीं तो हम ध्यान से ऊर्जा ग्रहण करेंगे और उससे व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के दोषारोपण में, गप-शप में हम उसे खो देंगे और उसका हमारे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लेकर आया है, वो एक नियम से बंधा हुआ है। ये पूरी सृष्टि एक नियम के अनुसार चल रही है। जब से ये सृष्टि बनी है, इसमें एक नियमबद्धता है। ऐसा नहीं है कि ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं या वनस्पति अपनी मर्ज़ी से चल रही है या जो पशु जगत है अपनी मर्ज़ी से चल रहा है। हर चीज़ परमात्मा के एक यूनिवर्सल नियम के अनुसार बंधी हुई है। उसी नियम के अनुसार मनुष्य भी बंधा हुआ है। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक। आप जो दोगे वही आपको कई गुना बढ़कर वापस मिलेगा। जैसे हम धरती में बीज डालते हैं, हम एक बीज डालते हैं, तो कई बीज वो धरती हमें लाखों, हज़ारों बीज वापस करती है। इसी तरह से ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल नियम है कि हम जो देंगे वही वापस आएगा। हमारे पास स्वेच्छा है, कर्म करने से पहले हमें सोचना है कि हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना है, ये कर्म सिद्धांत, हर एक सुख और दुख की जड़ इस कर्म सिद्धांत में है। अगर हमारे जीवन में सुख है, तो हमारे पुण्य कर्मों का फल है और अगर हमारे जीवन में दुख है, तो हमारे बुरे कर्मों का फल है। और इसलिए जो हम देते हैं वो वापिस आता है। अगर हम इस नियम को हमेशा याद रखें, तो हम देने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हम जो दे रहे हैं, क्या हम वो वापिस भी लेना चाहते हैं? अगर हम वो वापिस नहीं लेना चाहते, तो हम सोच समझकर अपने कर्मों का चुनाव करेंगे और जब हम सोच समझकर अपने कर्मों का चुनाव करेंगे, तो हमारा जीवन अपने आप रूपांतरण होने लगेगा। आज जैसे आप सभी जानते हैं कि पत्री जी हमें बार-बार बताते हैं कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। तो जब अभी बहुत सारे पुस्तकें पढ़ी और बहुत सारे मास्टर्स को सुना और ग्रंथों का अध्ययन किया तो पता चला कि युगों-युगों से जो भी सत्पुरुष आते हैं, वो यही संदेश देते रहते हैं कि ध्यान करो, सिमरन करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। तो इतना ज़्यादा सज्जन सांगत्य को महत्व क्यों दिया जाता है? तो उसके लिए जैसे सभी जगह पर ये कहा गया है श्रवण, मनन, निध्यासन और समाधि। ये 4 स्थितियाँ बताई गई हैं कि सबसे पहले मनुष्य का जो अध्यात्म के मार्ग पे चलने की शुरुआत होती है, वो सुनने से होती है, श्रवण से होती है। ये श्रवण ऐसा नहीं है कि हमने सुना और हम भूल गए। ये श्रवण हमारा मन उन चीज़ों में लगे, हमारा मन उसको सुने।
क्योंकि कान तो खुले ही हैं, सब तरफ से हमें सब कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ हम मन से सुनते हैं, वो हमारे श्रवण का हिस्सा बनती है। जैसे हम सुनते रहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो सुनते हमारे मन में वो चीज़ घर बना लेती है। हम उन चीज़ों पर मनन करने लग जाते हैं और जब हम उन चीज़ों पर मनन करने लगते हैं, फिर वो हमारे अभ्यास का, हमारे ध्यान का, हमारे निध्यासन का हिस्सा बन जाती है और जब श्रवण, मनन और निध्यासन करते-करते अपने आप समाधि घटित हो जाती है। तो अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए सबसे जो महिमा कही गई है ग्रंथों में, वो श्रवण की महिमा सबसे उत्तम कही गई है। क्योंकि सुनते ही वो बातें हमारे मन का हिस्सा बनती हैं। हम उन पर मनन करते हैं, फिर उनका अभ्यास करते हैं और जब हम सत्य के मार्ग पर जो बातें सुनकर उनका अभ्यास करते हैं, तो धीरे-धीरे अपने आप ही सहज ही समाधि घटित हो जाती है। समाधि क्या है? ये ऐसा नहीं है कि हम आँखें बंद करके बैठे रहेंगे और कई-कई दिन तक उठेंगे नहीं तो वो हमने समाधि लगा ली है। समाधि का अर्थ है सभी प्रकार की समस्याओं का, सुख-दुःख का सबका अंत हो गया। हर चीज़ का समाधान मिल गया। लेकिन ये समाधान मिलेगा कैसे? ये समाधान मिलेगा ध्यान करने से, जप करने से, सिमरन करने से। जैसे गुरु नानक देव जी ने सिमरन और जप को भी बहुत महत्व दिया है कि सिमरन करना, लेकिन उसके साथ आज हम देखें तो उन्होंने सिमरन की, जप की विधि बताई है कि सिमरन और जप करना कैसे है। हम जो सिमरन करते हैं, हम माला ले लेते हैं और हम किसी भी मंत्र का या किसी भी जो शब्द है, उसका उच्चारण करने लग जाते हैं, लेकिन हमारा मन तो कहीं और भाग रहा होता है। हमारा मन तो वहाँ होता ही नहीं है। हम बातें भी कर रहे हैं, हम दूसरों को इशारे भी कर रहे हैं, हमारा टीवी भी चल रहा है और हमारी माला भी चल रही है। तो ये सिमरन उन्होंने सिमरन नहीं कहा, सिमरन है कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि परमात्मा का सिमरन करना है, तो उसकी विधि है सावधान, एकाग्रचित्त, अलर्ट होकर, फ़ोकस्ड होकर, कॉन्सन्ट्रेट होकर उसका सिमरन करना है। ये नहीं है कि शरीर का हाथ तो माला का मन का फेर रहा है, लेकिन मन कहीं और चला गया, तो वो सिमरन नहीं है। तो उसकी विधि बताई जिसे आज हम माइंडफुलनेस कहते हैं कि परमात्मा की उस्तत करनी है, उसका जप करना है, उसका सिमरन करना है, तो सावधान होकर, एकाग्रचित्त होकर सिमरन करना है और अगर ध्यान करना है, तो उसमें भी यही है कि हम एकाग्र होकर अपनी साँसों के साथ एक एक होकर जब स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं, तो अपने आप समाधि घटित हो जाती है। गुरु नानक देव जी ने अपने एक शब्द में कहा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में था, तो उसका सहज ही ध्यान लगा हुआ था परमात्मा के चरणों में। वो ध्यान कैसे लगा था? उस समय तो बच्चे को ये भी नहीं पता मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसका जाप करना है, मुझे किसका सिमरन करना है, कौन-सा मंत्र पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता। तो वो जो उसको गर्भ अवस्था में जो समाधि का अनुभव हुआ है, वो तो केवल वो अपनी ऊर्जा के साथ जुड़कर, साँसों के साथ जुड़कर जो उसे वो समाधि का अनुभव हुआ है, उसी समाधि की वो सारा जीवन खोज करता रहता है। लेकिन उस समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पुनः अपने अंतर की यात्रा करनी है। हम सारी यात्रा, सारी ऊर्जा अपनी बाहर लगा रहे हैं। हमें बाहर से अपनी ऊर्जा को हटाकर स्वयं के भीतर की यात्रा करनी है और जब हम स्वयं के भीतर की यात्रा करेंगे, तो अपने आप ही हम स्वयं को जानेंगे। स्वयं के भीतर की यात्रा क्यों करनी है? क्यों स्वयं के भीतर की यात्रा, स्वयं की खोज, अंतर की खोज सभी ग्रंथों में कही गई है क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक उसे मृत्यु और जीवन का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जब तक मनुष्य को मृत्यु और जीवन का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक ना उसे मरना आएगा, ना उसे जीना आएगा। और जो ग्रंथों में हमारे अध्यात्म में बात की गई है, वो जीवन मुक्ति की बात की गई है। मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मरने के बाद मिलेगी। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं और हम उसे पैसे देते हैं और हम उससे कहते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, लेकिन वो कहे कि पैसे तो अभी दे दो, लेकिन सामान आपको मरने के बाद मिलेगा, तो हमें उस सामान का क्या फ़ायदा है?
ऐसे ही अध्यात्म में ये कहा गया है कि जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना है, मर के मुक्ति नहीं होती है। जैसी मेरी अभी अवस्था है मेरे मन की, मरने के बाद भी वही अवस्था रहेगी। इसलिए हमें जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना है। उसके लिए जब हम स्वयं को जानेंगे, तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि स्वयं को जानने का सबसे पहला जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो मृत्यु का ज्ञान प्राप्त होगा कि मृत्यु क्या है। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण के साथ बताया कि जैसे बगुला है, बगुला नदी के किनारे, दरिया के किनारे या तालाब के किनारे खेलता रहता है, मछलियों को पकड़ता है। बग अपने खेल में इतना व्यस्त हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कब बाज आता है और उसे पकड़ कर ले जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी ने मनुष्य को संबोधन करते हुए कहा कि जो माया के संसार में तू खेलें खेल रहा है, ऐसे ही काल रूपी बाज एक दिन आएगा और तुझे भी पकड़ कर ले जाएगा। आत्मा को इस शरीर से निकाल कर ले जाएगा और सारे खेल वहीं के वहीं रह जाएँगे। इसीलिए समय रहते, साधन रहते, साँसें रहते, जीवन रहते स्वयं को जान ले। ऐसे ही दूसरा उदाहरण मछली का दिया। जैसे मछली पानी में खेलती रहती है, सागर में घूमती रहती है, लेकिन जैसे ही कोई मछुआरा काँटा डालता है और मछली लालच में उसमें फँस जाती है और उसके प्राण चले जाते हैं। ऐसे ही इस संसार रूपी विषय विकारों के भोग में ऐसे ही काल रूपी जब मछुआरा आकर अपना काँटा लगाता है, तो आत्मा को निकाल कर ले जाता है। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया भँवरे का। जैसे भँवरा है, भँवरा कमल के पुष्प के अंदर बैठकर पराग चूसने में इतना मस्त हो जाता है, वो भूल ही जाता है। उसमें इतना खो जाता है और शाम को जब कमल फूल बंद हो जाता है, तो भँवरे के उसी में प्राण चले जाते हैं। इसी तरह से हम इस संसार में ये जो भी विषय विकार माया के भोग भोग रहे हैं, इसमें हम इतना मस्त हो जाते हैं, हम स्वयं को भूल जाते हैं और ये मनुष्य जीवन व्यर्थ कर कर हम यहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए ध्यान को, साधना को इतना महत्व दिया गया है, अंतर यात्रा को इतना महत्व दिया गया है कि इससे पहले ये जीवन समाप्त हो जाए, तो स्वयं को जान ले। स्वयं को जानने से तुझे मृत्यु का ज्ञान प्राप्त होगा। मृत्यु का ज्ञान क्या है? शरीर तो कई बार जन्म ले चुका है, कई बार मर चुका है, तो ये किसकी मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करना है? ये मन की मृत्यु है। मन का विचारों से मुक्त हो जाना ही मन की मृत्यु है। जिस दिन मन विचारों से मुक्त हो गया, उस दिन ये मृत्यु का खेल मनुष्य की समझ में आ जाएगा और फिर उसे बार-बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसकी जीवन मुक्ति हो जाएगी। और जिस दिन मनुष्य को ये मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो गया, उस दिन उसके लिए जीवन का हर पल उत्सव हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने जीवन का महत्व पता चलेगा। उसे परमात्मा के दिए हुए इस जीवन का वैल्यू पता चलेगा और उसके लिए हर पल जो है वो उत्सव हो जाएगा। वो हर पल आनंदित में रहेगा। बाहर की कोई भी परिस्थितियाँ उस पर प्रभाव नहीं डालेंगी। और जो श्री गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया कि जो हम साइकिक पावर्स होती हैं, जो हम साधना करके हमारे अंदर अगर शक्तियाँ जाग जाती हैं, तो वो जो शक्तियाँ हैं, जैसे थर्ड आई एक्टिवेट हो जाना, इंट्यूशन बढ़ जाना, कुंडलिनी शक्ति जाग जाना, ऐसे बहुत सारी हमारे अंदर शक्तियाँ हैं। वो जो शक्तियाँ जाग जाती हैं, तो शक्तियों का जाग जाना, इस बात का कोई बैरोमीटर नहीं है कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, हम बहुत कुछ देख रहे हैं। अगर ऐसा होता तो श्री गुरु नानक देव जी के दोनों बेटों के पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी तो वो अपनी गद्दी उनको दे देते, लेकिन सत्य की गद्दी विनम्रता, दया, करुणा, प्रेम पर आधारित है, मानवता के कल्याण पर आधारित है। और उस गद्दी के लायक श्री गुरु नानक देव जी ने पाई लैना जी को समझा और उन्हें अपने गले लगाकर उन्हें अंगद नाम दिया कि ये मेरे अंगों से पैदा हुआ है, और गुरु अंगद करके उन्हें अपनी गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उनके आगे नमस्कार की, माथा टेका और संगत को कहा कि आज के बाद ये गुरु हैं। और स्वयं ही गुरु होकर अपने शिष्य के आगे माथा टेककर उसे गुरु पदवी दी और उसे गुरु बना दिया। तो अगर साइकिक पावर हम कितने ये अध्यात्म के मार्ग पर जब कोई भी व्यक्ति साधना करता है, तो ये रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, ये पावर्स अपने आप आ ही जाती हैं।
लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ना है क्योंकि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। जो श्री चंद्र जी थे, जिन्होंने अपने भाई के बेटे को, अपने भतीजे को हाथ लंबा करके नीचे उतार लिया था, जब उस बच्चे को भूख लगती थी क्योंकि वो तो बहुत छोटा था और ये उदासी साधु थे, तो वो इनके पैर का अंगूठा चूसकर अपनी भूख मिटा लेता था। इतनी शक्ति थी श्री चंद्र जी के पास। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी के, गुरु अंगद देव जी के हृदय में वो विनम्रता, वो करुणा, वो मानवता के कल्याण के लिए वो जज्बा, जुनून और दया जो देखी, तो उन्हें अपने सिंहासन पर बिठा दिया। इसलिए कभी भी हमें इस बात से भ्रमित नहीं होना चाहिए, दूसरों की शक्तियों को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए कि वो तो हमसे बहुत आगे हैं, हम पीछे हैं। अध्यात्म के मार्ग पर दया, करुणा, प्रेम और समझ-बूझ होना, सेवा करना, ये अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी ने और इसको सिंपल करने के लिए हमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया। जैसे अगर हमें कोई बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है? सबसे पहले डॉक्टर हमें नब्ज़ देखता है, हमें टेस्ट लिख कर देता है और फिर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का मानवता को प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो उसमें क्या करना है, तो जैसे हम टैबलेट्स लेते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट हमें डॉक्टर जो डोज़ बनाकर देता है, ऐसे ही हमें श्री गुरु नानक देव जी ने डोज़ बनाकर दी कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है, नाम जपना है। मेडिटेट ऑन द नेम ऑफ गॉड, ध्यान करना या नाम जपना। नाम जपना है तो नाम कैसे जपना है? बिल्कुल उस नाम में अभेद हो जाना है। ये नहीं है कि मन कहीं और है, शरीर कहीं और है और हाथों से माला चल रही है, तो वो नाम जपना नहीं है। पहला सबसे काम नाम जपना। हमारे दिन की, हमारे लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ध्यान करना। ये हमारी पहली टैबलेट है। और दूसरा उसके बाद हमें क्या करना है, अपने हाथों-पैरों से मेहनत की कमाई से पैसा कमाना है। दूसरों का हक छीनकर, दूसरों का पैसा छीनकर हमें उसे नहीं कमाना है। हमें अपने हाथों-पैरों से मेहनत करके, पसीना बहाकर अपनी कमाई को करना है। और तीसरी टैबलेट जो दी, वो ये कहा कि जो भी कमाया है, उसे मिल-बाँट कर खाना है। अगर दिन में 2 रोटी कमाई हैं, तो उसमें से किसी के साथ बाँट कर आधी किसी को दे दो और आधी स्वयं खा लो। तो उसे मिल-बाँट कर खाना है। तो ये 3 टैबलेट्स दिए हमें कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना है, नाम जपना है और दिन में किर्त करनी है मतलब मेहनत की कमाई और तीसरा वंड छको मतलब मिल बाँट कर खाना है, अकेले नहीं खाना है, मिल बाँट कर खाना है, ये 3 चीज़ें करनी हैं। लेकिन कोई कितना भी अच्छी दवाई हो, उसके साथ अगर हम परहेज़ नहीं करते, तो दवाई का कोई भी लाभ नहीं होता। तो दवाई से ज़्यादा परहेज़ ज़रूरी होती है। तो यहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने परहेज़ क्या बताई है कि सबसे पहली परहेज़ बताई है, जीव हत्या नहीं करनी है। जीवों पर अत्याचार नहीं करना, जीवों की हत्या नहीं करनी, जीवों पर दया करनी है। तो जीव हत्या नहीं करनी है, ये परहेज बताया है। और मन में किसी का बुरा नहीं सोचना, जैसे अभी हमने पीछे किया, निंदा नहीं करनी है, गॉसिप नहीं करनी है, दोषारोपण नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करनी है, किसी का मन में बुरा नहीं सोचना क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर तूने मन में किसी का बुरा सोचा है इसीलिए दुःख आया है। अगर तेरे मन में किसी के प्रति बुराई, बुरा विचार नहीं है, तो श्री गुरु नानक देव जी का कहना है कि तेरे जीवन में दुःख आ ही नहीं सकता। दुःख आया है, इसका मतलब यही है कि तूने किसी का बुरा सोचा है, तो बुरा नहीं सोचना। और तीसरा बुरा करना नहीं है, क्योंकि जब हम बुरा सोचेंगे ही नहीं, तो बुरा होगा नहीं। तो कभी भी किसी का बुरा नहीं करना। तो ये हमें परहेज बताया गया कि हम ये परहेज साथ में करें। और जो भी एक अच्छा कोई डॉक्टर होता है, जो वो अपने मरीज को दवाई देता है, परहेज बताता है और साथ ही साथ उसे ताकत की दवाई देता है, टैबलेट्स सप्लीमेंट्स, विटामिन्स देता है ताकि इसे कमज़ोरी ना हो। तो ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी कॉस्मिक डॉक्टर हैं।
और उन्होंने कहा कि सिख जो है वो नाम जपे, किर्त करे, वंड छके, जीव हत्या ना करे, किसी का बुरा ना करे और किसी का बुरा सोचे ना। तो साथ ही साथ उसकी आत्मा और सशक्त हो, अध्यात्म में वो और आगे बढ़े, कभी उसके अंदर किसी बात को लेके कमजोरी ना आए, तो उन्होंने कहा सत्संग करना। सबसे ज़रूरी है हर दिन सत्संग करना, पाठ करना यानी स्वाध्याय करना और सेवा करना। जो भी हमारे पास तन, मन, धन जो भी हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, उससे समाज में काम करना, सेवा करना। तो ये हमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का नुस्खा दिया है और यही बातें आज अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यही बातें हमें पत्री जी बता रहे हैं कि स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य करना, ध्यान करना, शाकाहारी बनना और सेवा करना। तो अगर हम देखें तो युग-युग से जो भी अवतारी पुरुष, सत्पुरुष आए हैं, उनकी शिक्षाएँ तो वही रहती हैं, लेकिन शिक्षा देने वाले चेहरे और भाषा बदल जाती है। वही बात वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, संस्कृत में बताई गई है, वही बात हिंदी में बताई गई है, वही बात पंजाबी में श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने बताई है और वही बात आज हिंदी और इंग्लिश में और तेलुगु में पत्री जी बता रहे हैं। लेकिन बातें तो वही हैं। अगर हम पहले कभी भी आज मेरी उम्र 54 इयर्स होने वाली है, मुझे कभी भी ये समझ ही ये चीज़ें आई ही नहीं। हमें लगता है कि हम कभी मैंने सिखिज़्म को भी नहीं समझा, गुरु नानक को भी नहीं समझा, बस गुरुद्वारे गए, मत्था टेका, बस सुन लिया, हो गया। ध्यान करना है, ऊर्जा को ग्रहण करना है, हमें कहा क्या जा रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया, कभी भी। क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके उपदेशों को आत्मसात करने की हमारे अंदर ऊर्जा नहीं थी। हम एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकल जाता था, क्योंकि हमारे अंदर पवित्रता नहीं थी, हमारे अंदर स्वच्छता नहीं थी। अब जैसे-जैसे ध्यान किया, हमारे अंदर हमारा बर्तन स्वच्छ हुआ, हमारे अंदर पवित्रता आई, ऊर्जा आई और हमारा मन जो था, वो थोड़ा संसार से हटा, तब हमें गुरु की आवाज़ सुनाई दी, तब हमें गुरु की शिक्षाएँ सुनाई दी। तो वेरी, वेरी ग्रेटफुल टू पीएसएसएम एंड पत्री जी, जिन्होंने ध्यान हमें सिखा के हमारा जीवन बदल दिया, नहीं तो ऐसे ही हम भी चले जाते और हमें कुछ भी समझ नहीं आता और ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता। तो आज हमें इस जीवन की महानता का पता चल रहा है कि एक-एक पल कितना कीमती है जीवन का। आधी उम्र अभी नहीं पता कि आगे हमारी उम्र कितनी बची है। तो अगर देखें तो आधी से ज़्यादा उम्र तो हम जी ही चुके हैं। तो अभी हमारा जो आने वाला समय है, आज हम अगर समझें तो वो एक-एक पल हमारे लिए कितना कीमती है। तो हमें जागरूक रहकर अपना जीवन जीना है और जो हमें पत्री जी इतने सिंपल शब्दों में बार-बार जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें उस मार्ग पर चलना है और स्वयं का उद्धार करना है, स्वयं को जागृत करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मैम। मुझे भी ये सांखी बोल रहे हैं ना आप इनको? सांखी। किसको? जो साखी, साखी, साखी का मतलब होता है पंजाबी में कि किसी कोई साक्षी बना है उसका। अच्छा, अच्छा, बहुत जो प्यारी। भी घटना घटी है, कोई कोई उसका साक्षी है। तो पंजाबी में साखी कहा जाता है कि ये जब गुरु अंगद देव जी गुरु बन गए थे, तो उनके मन में एक दिन आया कि मेरे गुरु नानक देव जी, क्योंकि वो तो बहुत बाद में मिले थे गुरु अंगद देव जी ना, गुरु नानक देव जी को आखिरी समय में मिले थे। तो इससे पहले तो सारा कुछ हो चुका था। तो उनके मन में आया कि कोई ऐसा सिख हो जो गुरुजी का मुझे जो गुरुजी के साथ जिसने यात्रा की हो, जिसने उनके चरित्र देखे हों, तो वो मुझे बताए। वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो उस समय भाई मर्दाना जी तो शरीर छोड़ चुके थे पहले ही, गुरु नानक देव जी के सामने ही। फिर गुरु नानक देव जी भी मातलोक को छोड़कर चले गए थे। तो भाई बालाजी जो थे, वो थे अभी संसार में। तो फिर उनको बुलाया गया क्योंकि उन्होंने पूरी यात्राएँ गुरु नानक देव जी के साथ की थी। तो फिर भाई बालाजी समाधि स्थिति में बैठकर वो उस टाइम ट्रैवल करके गुरु अंगद देव जी को सुनाते थे। तो गुरु अंगद देव जी ने उस समय 2 सिख जो थे, वो लिखते थे।
और गुरु अंगद देव जी बैठकर सुनते थे। और कई बार ऐसा होता था कि बाला समाधि में चला जाता था 2 दिन तक, 3 दिन तक। कई बार श्री गुरु अंगद देव जी 7-7 दिन तक समाधि में चले जाते थे सुनते-सुनते। तो वो उस तरह बाला सुनाता गया और गुरु अंगद देव जी सुनते गए, और एक सिख था जो पैड़ा मोखा उसका नाम आता है, वो लिखता गया। तो फिर ये जो तैयार हुई पोथी साखी, तो इसको बाले वाली जन्म साखी कहते हैं, क्योंकि बाला साक्षी था उन सब चीजों का। तो उसको साखी इसलिए पंजाबी में वो बाले वाली जन्म साखी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत प्यारी प्यारी कहानियां थी, मुझे मालूम भी नहीं थी। बहुत कम जानते हैं। जैसे आप बोले ना, वैसे वैसे हम भी गुरुद्वारे जाते हैं, कैंडल जला लेते हैं, भोग का अरदास करके वापस आ जाते हैं, बस। बहुत बस ज्यादा बस नहीं। तो बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। अब समझ में आ रहा है ना, जब हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है कनेक्ट होने की, तो पता कैसे चलेगा ना, पता कैसे चलेगा? तो वो ध्यान करते 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 ये जो 11 दिन पीछे गए हैं ना, जर्नी वाले, जर्नी विद गुरु नानक जो किया है 11 दिन, इसने पूरा मेरा तो चेंज ही कर दिया मुझे। मैंने कभी ऐसा समझा ही नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा है। और कैसे ये प्रिंसिपल पीएसएसएम के साथ मैच कर रहे हैं, मैं वो सोच सोच के हैरान हूँ। सही बात है, सही। मतलब इस इतना ब्रॉडर व्यू तो कभी मतलब कल्पना में भी नहीं था कि हमें किस तरह से दिया गया है परोस कर। लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो हमारे सामने थाली पड़ी है और अमृत है और हमारे अंदर विष है, तो हमें वो अमृत भी कड़वा लग रहा है। पहले हमारे अंदर का विष बाहर निकलेगा तब तो अमृत मीठा लगेगा। तो अभी धीरे धीरे ध्यान करने से हमारे अंदर से वो विष निकल रहा है, तो हमें अमृत की समझ आ रही है। तो थैंकफुल टू पत्री जी एंड पीएसएसएम कि क्या पुण्य किए थे जो हाँ, जीवन में ध्यान आ गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो बात बिल्कुल सही है। चलिए, मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करूं मैम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ मीना जी, 6 बजे तक के है क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी पूछिएगा। हाँ मीना जी। हाँ, नमस्ते सबको, मेरा नमस्ते जस्सी जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा पत्री जी को किसी न किसी गुरु से रिलेट करते रहती थी, क्योंकि मैंने साई चरित्र पढ़ा, तो मुझे लगा कि वो साईं बाबा के समान है। उन्हीं के समान गुस्सा करना, खाना बनाना, भक्तों से हाथ पैर दबवाना, ओशो के समान बहुत ही बोल्ड बोल्ड मतलब मैंने देते रहते हैं वक्तव्य। बुद्धा के समान आना पाना सती सिखाते हैं। और मैं तो गुरुद्वारे जाती हूँ, गुरबानी पढ़ती भी हूँ, परंतु मैंने गुरु नानक से कभी भी रिलेट नहीं किया था पत्री जी को। पर जैसे आज आपने कहा, सच्ची बात तो है, पाठ करना, सुमरन करना अमृत वेले में, और सेवा करना, ये निंदा नहीं करना, ये सब तो पत्री जी ने भी तो यही तो कह रहे हैं। आज मुझे एक और भी मिल गया है करके कि रियली में मैंने कल भी कहा था नीता को कि वो ऑल इन वन है, तो मुझे आज फिर से कहने में और भी ज्यादा खुशी हो रही है कि रियली में हमारे पत्री जी ऑल इन वन है। सारे गुरु, जैसे कहते हैं सारे गुरु, आप बोल रही है ना कि सबकी शिक्षा एक ही होती है, पर हमने पत्री जी में सारे यस, गुरुओं को पा लिया है। इसलिए थैंक यू यस। वेरी मच कि मेरी और भी श्रद्धा और फेथ को और भी पक्का कर दिया आपने। थैंक यू आज मैम। रात का सेशन आप अटेंड करेंगे ना, तो आपको जी और भी मैंने, अच्छा लगेगा। हाँ जी हाँ, मैंने आपके पिछली बार भी जो गुरु नानक किए थे वो मैंने सारे अटेंड किए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे हम लोग के यहाँ हिंदी बात करने वाले थोड़े कम है, तो मैं गुरुद्वारे में जरूर जाती हूँ और वहाँ पे बहुत ही टाइम मैंने स्पेंड किया है। और गुरबानी भी हम लोग रेगुलरली पढ़ते ठीक हैं है, हर महीने, तो मैं जरूर अटेंड करूंगी। ठीक है जी। थैंक ठीक यू है, वेरी मच। थैंक यू जी। आज मैं एक फोटो शेयर करूंगी जिसमें पत्री जी बिल्कुल गुरु नानक दिख रहे हैं। एक है ना मैम, ब्लू, जी हाँ, पिछली बार भी हाँ, पोस्ट किया हाँ था। हाँ, मैंने डाला था, आज मैं फिर शेयर करूंगी। तो आज पत्री सर भी आने वाले हैं। मैम पहले आप अनाउंसमेंट कर दीजिए रात का, क्योंकि कई लोग फिर मीटिंग भी। हाँ। आज 9:30 बजे से 11:15 बजे तक सेशन होगा। और कल गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। गुरु तेग बहादुर जी यानी गुरु नानक के 9वां स्वरूप, मतलब 9वें गुरु सिखों के, जो अभी तो कहा जाता है, लेकिन उस समय तो कोई सिख या थे नहीं, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म था। तो जो भी गुरु की शिक्षा पर चलते थे उन्हें सिख कहा जाता था। तो 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर जी थे, उनका कल गुरपुरब है कि उन्हें औरंगजेब ने दिल्ली में शहीद किया था कि आप मुसलमान हो जाओ।
तो उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान दिया, और उनकी क्या शिक्षाएं थी, उन्होंने क्या सिखाया, कैसे जीवन जीना सिखाया, उसके ऊपर हम 2 दिन बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन और कल का दिन उनके जीवन से हम गुरु नानक देव जी का जो सिद्धांत है, कैसे उन्होंने उस सिद्धांत को आगे चलाते हुए हमें सिखाया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और आज पत्री जी भी आएंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर उसको अटेंड कीजिए, क्योंकि पीएसएसएम का तो ये प्रिंसिपल ही है कि सभी गुरुओं के बारे में, सभी के बारे में जानना। अब हमारे पास इतना तो नहीं है कि हम सभी ग्रंथों का अध्ययन करें, लेकिन अगर किसी माध्यम से हमें एक सेशन में कुछ फूल मिल जाते हैं उस गुरु से संबंधित शिक्षाओं के, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा ही है कि एक सेशन में हम एक ग्रंथ का निचोड़ जान सकते हैं। तो आप उसे जरूर अटेंड कीजिए। और ऐसे ही हम आगे आने वाले दिनों में जितने भी हमारे कैलेंडर में, जैसे रामनवमी है और होली है, जो भी त्योहार आते हैं, जैसे हमारे जो त्योहार आते हैं, तो ऐसे हम एक-एक त्योहार का आध्यात्मिक मीनिंग क्या है, वो क्यों मनाए गए थे, उसके पीछे का क्या इतिहास है, वो सब चीज़ें हम हर एक त्योहार में इसको लेकर आएँगे, ताकि सब लोग उसको जान सकें। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले साल से हम सारे जितने भी त्योहार आते हैं, उन्हें मनाएँ इस तरह से पीएसएसएम के प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू जी। तो आज और गुड कल इवनिंग 9:30 मैम। बजे से लुधियाना में जुड़ जाना है ना? हाँ गुड हाँ इवनिंग रिमा। मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग थैंक यू जी। मैम, थैंक यू सो मच मैम। इतने मैम, थैंक यू इतने जी। सोने सोने शब्द जो आपने हमको ओतप्रोत किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दिल से, थैंक तहे यू जी। दिल से थैंक यू। शुक्रिया। हमको इतना अच्छा लगता है मैम, जो गुड़ ज्ञान, इतना जो रहस्यमय ध्यान जो आपने ज्ञान दिया है हमको, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सादर नमन है मैम। कोटि कोटि थैंक यू जी। नमन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है मैम, इतनी श्रद्धा बढ़ जाती है, इतनी श्रद्धा बढ़ जाती है। थैंक यू मैम, यस। थैंक यू सो मच मैम। हाँ ये आप मुझे कह रहे हो ना, मैंने भी इन थोड़े दिनों में ही ये सब जाना है। ये तो समझो कि कुछ मास्टर्स की कृपा हो रही है हम पर, जो एक एक पर्दा खोल रहे हैं। वो नहीं तो इतने साल तो मैं भी गहरी नींद में ही सो के गुजार दिए, कभी समझ नहीं आया। तो ये समय आ गया है समझो, या अभी हमारे सामने मास्टर्स वो चीजें हमें बता रहे हैं और हम जान पा रहे हैं। मैम एक दिन ऐसी मैं बैठी थी, जुलाई की अगस्त की बात है मैम। तो मैं गुरुद्वारे में बैठी थी और 4 बजे का सेशन चालू होने वाला था। तो मैं 3:45 बजे वहां पर बैठी थी। तो वहां पर मैं बाबा जी से अरदास कर रही थी, बाबा नानका एक बार आपका तो सेशन लिया जाए कि मेरा पूरा विश्वास हो जाए। एकदम विश्वास है, लेकिन एकदम कि हमको पूरी बातें पता पड़े ना। और कैसे अभी ये सब हो रहा है ना, तो यूनिवर्स ने कैसे मेरी बात कैच कर ली मैम। इतना अच्छा यस। लगा जिस दिन यस। हमने सुना कि मैम ये सेशन ले रही, पूरा परिवार ऐसे बैठ जाता था मैम। जिस दिन से आपकी स्टार्ट हो रही थी ना, अभी कारकत के महीने में आपने जो चालू की है मैम, तो बस उसके पहले डिनर विनर सब दे करके सब ऐसे बैठ जाते थे मैम। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सो मच मैम। थैंक यू। थैंक और यू। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू जी। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू। थैंक यू छत्तीसगढ़ टीम। और छत्तीसगढ़ टीम में आके तो ध्यान ऐसा होता है ना, आंख ही नहीं खुलती। आज मेरी आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं जब आप बोल रहे थे ना, ऐसा नहीं कि मेरी नींद पूरी हो चुकी है, पर पता नहीं क्यों जब आप बोलते जा रहे थे तो मैं पीपीटीज भी नहीं देख रही थी, आंख बंद करके फिर समझ रही थी कि अब पीपीटी चेंज करने का टाइम आ रहा है, तो आंख खोल के कर दी। आपने बोलना बंद कर दिया, मेरे को वो एनर्जीज बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब इतनी हैवी है, हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, समझ ही में नहीं आता है। ये सब मास्टर्स का प्लान चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
यस मैम, आज जब मेडिटेशन कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था एकदम वाइट दाढ़ी पहने, पूरा पिंकिश पिंकिश, ऐसे लग रहा था कि बाबा जी आए हैं और ऐसे आकर के पूरा सहला के गए। इतना अच्छा लग रहा था। वाह 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 जी, बाबा वंडरफुल। जी। ठीक है। थैंक यू। साधना जी ने हैंड रेज किया हुआ है, साधना जी ने। कहाँ है एंड्रेस की? अच्छा इधर। ओ हाँ हाँ, साधना जी बोलिए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। आपके सारे जय श्री सेशन कृष्ण। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर मैं इतने दूर हूँ अहमदाबाद से, तो जल्दी हाथ भी खड़ा नहीं होता है और बात भी नहीं होती है आपसे। मुझे इतने अच्छे लग रहे सारे सेशन, ऐसे लग रहे जैसे सुनते ही रहे पूरे दिन, ऐसे ऐसे चलता ही रहे, ऐसे लगता है जैसे। और बहुत अच्छा अच्छा सब जानने को मिल रहा है कि नया। हमने तो आज तक आप लोगों के तो जल्दी इस दुनिया में आ गए, हम लोग बहुत देर से आए। अभी लॉकडाउन में मार्च महीना में जो नरेंद्र आसुरी सर ने अहमदाबाद में चालू किया था ना, 100 दिन वो हाँ दोपहर जी, हाँ में, जी। उसी में हम ज्वाइंट हुए, तब से ये सब हाँ हाँ। चालू किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम्म। इतना अच्छा सब, नीता मैम सब अच्छे अच्छे लोगों को बुलाती है ना, तो ऐसा लगता है मिस हो जाता है कभी कभी। मेरा भी 2-4 दिन से मिस हो रहा है, मेरी बेटी के घर आई हूँ तो पर आज वो मेरा मेडिटेशन तो मिस हो गया, पर मैं सुनने के लिए बैठ गई फिर। बहुत ही अच्छा लग रहा है अच्छा है, आपका। चलो जी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हेमा जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ जसी दीदी प्रणाम। नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। आपका बहुत बहुत अच्छा लगा, बचपन से गुरु नानक जी से जुड़े हुए थे, आज जागृत कर दिया और ऐसी आंखें नशे में भरती आ रही थी। जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे वैसे वैसे। क्या रहा है मैम? ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं होता था ऐसा। हाँ तो ध्यान किया हुआ है तो वो जो बातें गुरु नानक बाबा जी भी की तो सच है ना, गुरबाणी में भी जो लिखा है तो पत्री सर भी वही कहते हैं। तो मैं तो अंदर ही अंदर बोलती थी, जो भी संत आते हैं प्लेटफॉर्म पे, सब बात तो उस एक की ही करते हैं ना, उस एक एनर्जी की ही करते हैं। वो बाबा नानक भी ऐसे एक एक हाथ ऐसे उठा के देखो बोलते हैं ना। माही भी लिख रही है कि जब आप बोल भी रही थी ना, जैसी मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आंख नहीं खोल पा रही थी। मैं पीपीटी कम देखी हूँ, सिर्फ चेंज करने के पूरे तो, टाइम आंखें बंद। और तो मेरे बक्सा को यहाँ ये बहुत ही भारी है, बहुत एनर्जी फ्लो हो रही थी उस समय। तो बहुत यस, और यस, जैसी यस। तो जैसे आपके जैसे ऊपर हो जस्सी मैम तो समझ में आता है, क्योंकि मास्टर नाम से अरे हम तो सुन रहे हैं, हमको हम भी तक क्यों बरस रहे थे हमारे तो प्यारे प्यारे गाने। नहीं, जसी मैम जैसे देखो, जैसे बोल जो अंदर से बातें जो मुंह से निकालते जा रहे थे ना, वैसी वैसी एनर्जी छू रही थी दिल को, जैसे ऐसा बहुत अच्छा लग रहा ये था ना बस। ये टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। अभी तक हमारा क्या ना, जरा करंट ढीला था, तो उधर से तो कम्युनिकेशन था, इधर हम रिसीव नहीं कर पा रहे थे ना। तो अभी क्या हुआ है, अभी हम रिसीविंग स्टेट में हैं, तो हम वो एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। उनके लिए तो हर समय वो हमारे लिए अवेलेबल ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम रिसीविंग स्टेट में नहीं थे। अब जब हम ध्यान कर रहे हैं, हम रिसीव कर पा रहे हैं, तो हम उस एनर्जी को ले पा रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए ऐसा लग रहा है। पहले देखो ध्यान की ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए बैठे जाते थे, सेम है लेकिन अभी अभी ऐसा लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि बैठे हैं और अपने आप आंखें नशे में भरती जा रही है। पहले बैठने की यस, कोशिश करते थे कि हम ध्यान से, अब आपकी बातें ऐसी पकड़ रही थी जैसे बस खुद ब खुद नशे में जैसे चलते जा रहे हैं। क्योंकि एनर्जी देखो, मैम एनर्जी मेरे को चेंज हो एक गया बात है बोलनी बहुत। है। वो मुझे हाँ जी, एनर्जी तो बोलिए। बहुत आती है, सब कुछ होता है, पर ऐसे जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे तो रेकी हर एक किया को है, अलग प्राणिक अलग, हर एक को अलग अलग फीलिंग होती है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है। हाँ जैसी मैम आप वो ऐसे लग रहा है, मिल तो रहा है, मेरा चेंज बहुत लग रहा है। पर जैसे सब लोग ये बोल बस रहे हैं वही ना, तो है, और वो सब लोग जो हर बोल रहे हैं एक ना का ऐसा। एक्सपीरियंस अलग होता है। हाँ दीप्ति हर जी। एक का हाँ एक्सपीरियंस अलग होता है, हमें किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना है। आपके लिए जो नहीं जरूरी नहीं, है वो उस आपको तरह मिल से रहा है। नहीं, पर मेरा क्या, कभी कभी ध्यान लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। और कभी कभी चल विचार चालू ही रहते, जैसे हमें ऐसा लगता है बस अब नहीं, बंद कर दो, ये माइंड चल रहा है ऐसे, ऐसा बहुत हो सभी जाता के है। साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी आप ऐसा ही चैट होता बॉक्स है, ये पढ़िए तो जस्सी चलता रहता है। मैम, दीप्ति जी बोलिए। हैं? चैट बॉक्स पढ़िए जब तक जस्सी मैम, आप दीप्ति जी जी बोलिए। जी मैम, थैंक यू नीता सो। मैम मैंने वो पैसे भेज दिए।
हाँ, आज का विजडम मैम बहुत थैंक यू। ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल दिमाग में घुस गया है आज का। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम मेरे को भी मैम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, विचार बहुत आते हैं मैम। आते नहीं है, वो जाते हैं। सब कुछ जो अंदर इकट्ठा किया है ना, वो कचरा साफ हो रहा है। जब साफ हो जाएगा तो अपने आप जब खाली हो जाएगा। वो आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनको जाने दो। अच्छा जी मैम। जो अंदर भरा हुआ है ना, वही तो बाहर निकलेगा ना। अभी जो भरा है वो बाहर निकल रहा है, और एक टाइम आएगा करते करते खाली हो जाएगा। जी जी। और नया नहीं भरना है ना। नया ना भरे तो पुराना एक दिन तो खाली हो ही जाएगा ना। हाँ, और जो आपने एक गॉसिप वाला एक टॉपिक लिया था मैम, हम किसी की जैसे बात करते हैं तो वो गॉसिप में कहलाई जाती है मैम। जो बात हम किसी के मुंह पे नहीं कर सकते ना, वो गॉसिप ही है। अच्छा। जो आप एक बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही समझ में आया ये, कि दो लोग हैं, अगर तीसरे की बात कर रहे हैं, वो बात जो तीसरे के मुंह पे नहीं की जा सकती, वो गॉसिप है। मैम पर वो अगर फैक्ट रहा तो रियलिटी रही तो ट्रू है तो। नहीं तो मुंह पे करो ना, तो भी मुंह पे करो कि आपने ये किया, ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगा। उससे ना करके तीसरे बंदे से बात करना, वो गलत है। ओके। वो जी मैम। कर्मा क्रिएट करता है। अगर मेरा किसी के साथ में डिस्टरबेंस है, रिलेशन ठीक नहीं है, मैं उससे बात ना करके मैं जाके दूसरे लोगों को बताती हूँ, तो मैं कितना भी सही बताऊं, मेरी बात में बहुत फर्क होगा, मेरे बताने की टोन फर्क होगी, मेरे बताने का मतलब बदल जाएगा। और वो जो मैं बता रही हूँ, वो तीसरा बंदा पता नहीं किस तरह से समझेगा। तो वो जो बात हम किसी के मुंह पर नहीं कह सकते, वो गलती है। जो भी बात करनी है, जिसकी बात है, उसके मुंह पे करनी है। ठीक है जी, चलें आप नीता मैम। हाँ हाँ चलिए, जी, हाँ जी, थैंक यू मैम, तो थैंक यू। सभी लोगों का हो भी गया है। थैंक यू थैंक यू जी, मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू टीम, एंड थैंक यू नीता मैम, एंड थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मुझे भी और इंसाइट्स मिलती हैं, और आगे बढ़ने का, और नई नई बातें पता चलती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।